हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अपना पहला ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। जैसे ही हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, हर एक की जो पीडीएफ है, यदि आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, अभी प्रैक्टिस लगाइए, पॉज कीजिए, यदि आपको आता है तो आंसर कीजिए। आप देखेंगे टॉपिक वाइज हम चलने वाले हैं। जो भी आपके सभी एग्जाम्स में मेरे को लगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे के सारे मैंने उठाए हैं कि लगता है कि भाई हाँ ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इससे पहले भी आपके इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा, इन चार के प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखे हैं। तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो बहुत सारे साथियों के मैसेज आते हैं, सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए। भाई हर एक के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर तो देखो एक बार। हरियाणा करंट टॉपिक में आपको कोई वीडियो देखनी है, जैसे मंत्रिमंडल वगैरह देखना, तो सारी चीजें वहां पे बनाई हुई है। हरियाणा जीके का कोई टॉपिक देखना है तो हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट में जाइए। 3 से 4 प्लेलिस्ट है, किसी ना किसी प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर बताना है आप लोगों के कितने मार्क्स बने हैं, जितने आपके सीईटी में पूछे जाएंगे। चाहे कोई भी एग्जाम है, सीईटी का नहीं कहूंगा मैं, चाहे एस्टेट का है, सीटेट का, कोई भी एग्जाम है, सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं ये प्रैक्टिस सेट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका स्वर किसका भेद है। तो बहुत सारे तो अंधाधुंध होंगे, आंख मीच के यहाँ पे पहले देखेंगे संधि। हाँ भाई संधि आंसर, क्योंकि उनके दिमाग में होगा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो आंसर यही होगा। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं और यही गलतियां करवाती हैं। तो आपने देखा होगा उच्चारण काल के आधार पर जो स्वर होते हैं भाई वो 2 होते हैं। ठीक है, हो सॉरी स्वर कह रहा हूं मैं, वर्ण। उच्चारण काल के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो 2 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। तो आपने देखा भी होगा, जिसने मेरी हिंदी की वीडियोस देखी होंगी, जिसमें हमने टॉपिक वाइज जो क्रैश कोर्स किया था, वहां पे एक एक चीज डिटेल से मैंने करवाई थी। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये अपना पहला ही टॉपिक है जिसको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन। ठीक है, वर्ण के यहाँ पे हमने भेद किए थे। तो ये देख लो, सीटेट में आया है एग्जाम में, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्ण हो जाएगा। क्लियर है भाई? क्या हो जाएगा इसका आंसर? वर्ण हो जाएगा। तो डिटेल से हम नहीं करेंगे क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट के हिसाब से ही हम चलेंगे। लास्ट में सभी को कमेंट में बताना भी है कि आपके कितने मार्क्स बने हैं, कि आपके पहले ही टॉपिक में कितनी तैयारी है हिंदी की। क्योंकि एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है भाई, आपको सिलेक्शन की दौर से बाहर भी करवा सकता है और अंदर भी, तो सभी ने देख भी लिया होगा। नेक्स्ट, प्लूत स्वर कौन सा है? तो स्वर आपके होते हैं 3 उच्चारण के आधार पर। तो सभी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। उच्चारण काल के आधार पर हमने किए थे ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। ह्रस्व जिनमें कम समय लगता है, दीर्घ जिनमें ह्रस्व से ज्यादा समय लगता है, और प्लूत जिनमें दोनों से ज्यादा समय लगता है। जैसे कि राम। ठीक है, आप बोलते चले जाएं किसी वर्ड को, राम लंबा खींच दे, जैसे ओम। तो यहाँ पे ओम की जो स्पेलिंग है भैया ये वाली होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, ये आप वर्णमाला के जितने भी क्वेश्चन है वो किसी भी सब्जेक्ट में आए, मेरे को लगता है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, तो वो सारे लिए हैं भाई यहाँ पे। अगला देखिए, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो मैंने एक टेबल आप लोगों को करवाई थी, उस टेबल में करवाया भी था, मैंने बताया भी था भैया वो टेबल, कि आपकी ये टेबल जरूर आनी है। उच्चारण स्थान आपसे पूछेंगे तो उस टेबल में सारी चीजें करवाई थी, कंठ, तालु, मुद्रा, दंत, ओष्ठ है। और नीचे भी लिखवाया था कि जो ओ और औ है ये किस किस के मेल से बनते हैं? ए आ और उ के मेल से बनते हैं। तो ए आ किसका उच्चारण स्थान हमारा होता है? कंठ, और उ का होता है ओष्ठ। तो इस प्रकार से दोनों को यदि हम मिलाएंगे तो ओ और औ का क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ्य हो जाएगा भैया। किस प्रकार का? ही कंठोष्ठ्य है। हरियाणा टीजीटी और यूपी बीएड के एग्जाम में ये पूछा गया है। क्लियर है? ओ औ हमारा किस प्रकार का हो जाएगा? कंठ जमा ओष्ठ, यानी कि कंठोष्ठ्य है हमारा है ये। अगला, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? बढ़िया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं हाई कोर्ट और यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा है। तो व्यंजन वर्णों की संख्या बतानी है। तो अभी हमने वर्ण देखे तो सभी बताएंगे स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से उत्तर दीजिए, इसका क्या होगा? 25 होगी, 33 होगी, 29 होगी या 31 होगी?
तो व्यंजन जो वर्ण होते हैं वो हमारे कितने होते हैं भैया, 33 होते हैं। ठीक है, स्पर्श, अंतस्थ, स्पर्शी में आएंगे कचट तप वाले, क च ट त प, कचट तप, सब में 5-5 हैं तो 25 तो ये हो गए। ठीक है, फिर अंतस्थ ये रलव है 4, ये हो गए 29। फिर उसके बाद आएंगे उष्म व्यंजन। ठीक है, से और है 4, ये हो गए भैया। तो 25, 4 29 और 4 कितने हो गए, 33 हो जाएंगे हमारे। कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 33। क्लियर है सभी को? स्वर बताइए जल्दी से कितने होंगे, कमेंट में बताना है सभी को कितने होंगे। भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्णमाला से ये क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। जल्दी से बताइए भाई, पोज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। भाषा की मूल इकाई क्या होगी? सबसे पहले ही टॉपिक में आपको ये चीज मैंने करवाई थी, सबसे पहले टॉपिक में। ठीक है, भाषा की जो मूल इकाई है वो क्या है भाई, ध्वनि है। ठीक है, बोलन के आधार पर, लिखन के आधार पर यदि आप चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ण, फिर वर्ण से क्या मिलता है, अक्षर बनता है, और अक्षरों को हम जोड़ दे तो क्या बनता है भैया, शब्द बनता है। शब्दों को जोड़ दे तो पदबंध बनता है, फिर पदबंध से उपवाक्य बनता है, और उपवाक्य से वाक्य बनता है, और वाक्य क्या है, सार्थक है। ठीक है, भाषा की सार्थक इकाई है, और सबसे छोटी इकाई पूछे तो ध्वनि या वर्ण। क्लियर है? अगला, स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, या बिना किसी की सहायता से होता है। अब देखो, दो आपने चीजें देखी होंगी, स्वर और व्यंजन। जो स्वर होते हैं वो बिना किसी की सहायता से हम उनका जो है उच्चारण करते हैं भैया, लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनका हम उच्चारण स्वरों की मदद से करते हैं। जैसे क का उच्चारण होता है क जमा में है, तो यानी कि स्वरों की सहायता से उच्चारण होता है और बाद में आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, बाद में आते हैं। क्लियर है? तो स्वरों का जो उच्चारण है किसी की सहायता के बिना होता है, लेकिन व्यंजनों का स्वरों की सहायता से होता है। अगला, यर लेव किस वर्ग के व्यंजन है? अभी अभी करवाया आपको यर लेव, बताइए जल्दी से। अब आप खुद ही देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट ये एग्जामों में पर्सन आए हुए हैं। आपको लगेगा छोटी सी चीजें हैं, नहीं कोई पूछेगा। तो यर लेव जो है भाई वो अंतस्थ है। क्या है, अंतस्थ है। उष्म और संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? उष्म को और क्या कहते हैं, संघर्षी भी कहते हैं। कमेंट में बताइए ये कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा अंतस्थ। अगला, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? अब संयुक्त पूछ रहा है यहाँ पे, सपर्शी, उसके बाद हमारे अंतस्थ, फिर संघर्षी और उष्म, और फिर लास्ट में संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं भैया? कक्ष, त्र, जीय और स्र, ये हमारे 4 होते हैं। कक्ष, त्र, जीय और स्र। क्लियर है? तो ये आप लोगों को करना है। और इनमें से ये भी कर प्रश्न पूछ लिया जाता है भैया, कक्ष किसकी मदद से लिखा जाता है? कक्ष। ठीक है, क्या, हलंत जमा में स। बाकी भी बताइए। त्र का कैसे उच्चारण हम करते हैं? त्र, त्र, जिय, जय और इय, और स्र, से और र। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्लियर है? अगला, अब देख लो, ये एक प्रश्न अभी किया हमने और अभी पूछ लिया। जो स्र है संयुक्त व्यंजन स और र की मदद से होता है, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? ठीक है, ये छोड़ दीजिए, ये नहीं है। तो निम्न में से कौन सा जो समूह है वो सही नहीं है? तो ओष्ठ्य, कंठ्य, मूर्धन्य, और बताइए जल्दी से कौन सा सही नहीं है। जो टेबल करवाई थी उसी में से ये प्रश्न आपका पूछा गया है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य करवाई थी कि नहीं? एक टेबल बनवाई थी, जिसने नहीं देखी तो भाई वो जरूर देख ले जाके। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने करवाई थी। देखो, क, च, ट, त
और प। ये 5 वर्ग हैं। पहला वर्ग है कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। तो कंठ्य में कौन से आएंगे? क वर्ग के, क ख ग घ। ठीक है। फिर च वर्ग में आएंगे च छ झ झ इया, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कंठ्य, ये हो जाएगा तालव्य, फिर ये हो जाएगा हमारा दंत्य, फिर ये हो जाएगा मूर्धन्य और ये ओष्ठ्य। तो कौन सा सही नहीं है भैया? क वर्ग का कंठ्य है तो सही है, च वर्ग का तालव्य है, च वर्ग का तालव्य है तो ये हमारा गलत है। ठीक है। उसके बाद ट वर्ग का दंत्य है, ट वर्ग पूछा ही नहीं है। मूर्धन्य है त, ओष्ठ्य है प वर्ग का, ये भी सही है। और ये हमारा न ल र से, ये भी हमारा सही है। तो कौन सा सही नहीं है? तो हमारा च छ झ झ। ठीक है। ये कौन से वर्ग का है भैया? तालव्य वर्ग का है। अगला, कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है? तो पांचवा जो होता है, पांचवा अक्षर हर एक वर्ग का, उसको बोलते हैं पंचमा अक्षर। जैसे क ख ग घ अंग, च छ झ झ इया, फिर ट आएगा ट ठ ढ ढ ण। ठीक है। फिर त थ ध ध न, फिर प फ भ भ म। तो ये सारे पांचवें अक्षर होते हैं। तो इनमें से देखो मैं भी है भाई, ग नहीं है हमारा। पंचवा अक्षर है पूछा, सॉरी भाई, तो कौन सा है? मैं हो जाएगा। कौन सा है? मैं। क्लियर है? तो पोज भी करना है और भाई साथ के साथ आंसर भी देते रहना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मैं। पांचवा जो वर्ण होता है वो पंचमा अक्षर होता है हर एक का। क्लियर है? नेक्स्ट, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक जो वर्ण का मेल हो जाए उसको क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं या व्यंजन कहते हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई। अब देखो, एक से अधिक वर्णों के मेल से, अभी तो बताया पहली बार, वर्ण से क्या बनता है? अक्षर बनता है। और जब एक से अधिक वर्ण मिल जाए तो क्या बनाते हैं भैया? अक्षर बनाते। क्या बनाते हैं? अक्षर बनाते हैं। और जब अक्षर मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। क्लियर है? हो जाएगा? ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो दूसरा और चौथा टेबल में आपको जब बनवाई थी सभी ने देखा होगा। अघोष, ए पहला है तो पहले अघोष लिख दो, 5 लिखवाए थे, फिर सारे सघोष, सघोष और सघोष। इसी प्रकार से अल्प प्राण और महाप्राण, महाप्राण करवाया था आपको दूसरा और चौथा। और अल्प प्राण ऐसे शुरू है तो 1, 3 और 5, ये अल्प प्राण है। तो दूसरा और चौथा पूछा है तो दूसरा और चौथा, ये अपना दूसरा है, ये अपना चौथा है। तो दूसरा और चौथा कौन सा होते हैं भैया? महाप्राण होते हैं। कौन से होते हैं? महाप्राण व्यंजन होते हैं। हो जाएगा? महाप्राण व्यंजन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी व्यंजन बताना है। जल्दी से बताइए, संघर्षी, जल्दी बताइए, संघर्षी व्यंजन कौन सा है? संघर्षी कह लो या उष्म व्यंजन कह लो, तो कौन कौन से होते हैं? स, स और है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? है हमारा क्या है? संघर्षी व्यंजन है या उष्म व्यंजन है। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक यानी कि जीभ के बगल से जो निकल जाए हवा, जिसके बोलने से ल जब हम बोलते हैं तो जो हवा है वो जीभ के बगल से निकल जाती है, तो ये हमारा कौन सा है? पार्श्विक ध्वनि है। तो आप देख ले, यूपी SSC एग्जाम में और कनिष्ठ सहायक परीक्षा में एग्जाम में आया है भाई। ठीक है? हो जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? अब देखो, इनको रखते तो हम स्वर के साथ है लेकिन ये स्वर नहीं होते। ठीक है? अयोगवाह, जिनका योग किसी के साथ भी फिट नहीं बैठता। ठीक है? अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है? इनको रखते तो हम स्वर के साथ हैं लेकिन ना ये स्वर है ना ये व्यंजन है, क्योंकि इनका उच्चारण भी हम स्वरों की मदद से करते हैं। जैसे व्यंजन का स्वर की मदद से करते हैं। फर्क इतना है,
जो व्यंजन है इसका यदि हम उच्चारण करें तो कै जमा में ए, स्वरों की मदद से करते हैं, लेकिन स्वर इसमें बाद में आते हैं और इसमें पहले आते हैं, जैसे कि ए जमा में अनुस्वार, ये दोनों मिलके क्या बनता है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें ए पहले आता है, इसमें बाद में आता है, लेकिन ये भी किसकी मदद से बोले जाते हैं, स्वर। इसका योग किसी के साथ फिट नहीं बैठता, इसलिए क्या होते हैं, अयोगवा होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ये भी याद रखना, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। क्लियर है। तो वर्णमाला में भाई जो एक तो टेबल है, उच्चारण स्थान है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर कर लें। जिसने नहीं देखी है तो कंप्लीट मैंने एक टेबल बनवाई हुई है वर्णमाला की, पहली ही वीडियो में आप जाएंगे हिंदी की तो वहां पे करवाई हुई है, ठीक है। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन। तो किसके 15 में से कितने ठीक हुए तो सभी को कमेंट में जरूर बताना है। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइए, इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। इसी तरीके से हम प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सभी को।